धौलपुर करौली के बीच में टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। धौलपुर के करौली में 5वां टाइगर रिजर्व बनाने के सरकार के निर्णय के बाद क्षेत्रीय लोगों में खलबली मच गई है। राज्य सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भिजवाया। वर्तमान में धौलपुर जिले में कैसरबाग वन विहार, राम सागर चंबल अभ्यारण्य एवं धौलपुर सेंचुरी शामिल है। इन सबके साथ करौली को मिलाकर विशाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाने का कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दिया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 22 अगस्त 2023 को राजस्थान के करौली में धौलपुर जिले में बाघ अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद राज्य सरकार को भेज दिया था। केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है, जिसे शीघ्र ही काम शुरू कराया जाएगा। टाइगर रिजर्व कोर एरिया 599 वर्ग किलोमीटर घोषित किया गया है तथा बफर एरिया 457 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें धौलपुर की 60 एवं करौली के 48 गांव शामिल हैं। इनको लेकर 31 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। शीघ्र ही अनुमति के बाद विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075 किलोमीटर कोर एरिया है तथा 457 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया है। इस टाइगर रिजर्व बनाने से यह देश का 54वां अभ्यारण्य बनेगा। राजस्थान में यह रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स, रामगढ़, विषधारी के बाद यह 5वां अभ्यारण्य होगा। विश्व भर में 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इससे पहला स्थान है। भूमि को चिन्हित करने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। विस्थापित लोगों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार जहां एक और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व धौलपुर का विशेष फायदे का दावा कर रही है, रोजगार के विशेष उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, दूसरी ओर क्षेत्रीय लोगों में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं तथा लोगों को विस्थापन का भय सताने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो अगले 5 साल भले ही परेशानियों का सामना करना पड़े, किंतु धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनने से भविष्य में आम जनता को विशेष लाभ मिलेगा। HP लवानिया, धौलपुर, समाचार 24। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडिया ने राजस्थान के 5वें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का जो अनाउंसमेंट किया है, उस अनाउंसमेंट से लोगों में जो सुनने में आया उनमें अचानक खलबली मची हुई है। जो अथॉरिटी ने अनाउंसमेंट किया है उससे कहीं ना कहीं जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनमें तो खुशी की लहर है, परंतु इसके जो बफर एरिया है उसके एक्सटेंशन के चलते दोनों जिलों के कम से कम 50 गांव जो विस्थापित किए जाएंगे, उन लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी देखी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उन 50 गांवों के लोगों को जो बसाने का जो एक चुनौती सरकार के आगे आएगी, उसके लिए सरकार ने ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रति व्यक्ति जो परिवार के जो 18 साल से ऊपर व्यक्ति हैं उनके लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की है और 15 लाख रुपए अथवा जो जमीन है वो ऑफर किया है, तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिलेगी। अगर कुल मिलाकर बात की जाए, अगर ये टाइगर रिजर्व बनता है तो कहीं ना कहीं जो अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्प्रूव होगी और इससे जो है जो पर्यटन है उसमें सुधार होगा। राजस्थान में टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा के बाद आम जनता में खलबली मची हुई है। 83 में प्राप्त हुआ ये प्रस्ताव राजस्थान की भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। इसमें 275 वर्ग किलोमीटर एरिया में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वाधिक बाघ, विश्व के सर्वाधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 75% हिस्सा बाघों का पाया जाता है। करौली क्षेत्र में टाइगरों के पद चिन्ह मिलने के बाद ये मामला और बढ़ता जा रहा है। इसमें धौलपुर के 60 एवं करौली के 48 गांवों को शामिल किया गया है। अनेक परिवारों को यहाँ से अन्यत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी एवज में खलबली मची हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विगत दिवस सरमथुरा क्षेत्र में हुई बैठक में बसेड़ी विधायक संजय जाटव भी उपस्थित हुए तथा उन्होंने सभी को हर संभव टाइगर रिजर्व बनवाने के विरोध में ग्रामीणों का साथ देने का आश्वासन दिया। कैमरामैन भूपेंद्र परमार के साथ HP लवानिया, धौलपुर, समाचार 24।